नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक सुबह की सबसे पहली खबर। आपको बता दें, कृषि कानूनों और किसान आंदोलन से ये जुड़ी हुई खबर है। कल यानी कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। आज 39वें दिन भी किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। कोर्ट ने कल एक कमेटी का गठन भी किया है जो कि किसानों और सरकार दोनों पक्षों को सुनेगी और कोर्ट को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन किसानों को कमेटी के सदस्यों पर ऐतराज है। किसान संगठन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी भी कमेटी में ना तो शामिल होंगे ना इसके सामने जाएंगे। ऐसे में ये मसला जहां का तहां दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए जो कमेटी गठित की वो शुरुआत से ही विवादों में घिरती दिख रही है। किसान नेताओं के साथ साथ विपक्षी दल भी कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, कानून वापसी चाहिए। सुप्रीम कमेटी पर फुल कंट्रोवर्सी। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान और केंद्र सरकार के बीच आर पार की लड़ाई खत्म करने के लिए फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूला ये कि तीनों कृषि कानूनों को कुछ वक्त के लिए होल्ड किया और 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में AIKCC के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह मान, कृषि पर शोध संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं प्रमोद कुमार जोशी, जाने माने कृषि अर्थशास्त्री हैं नाम अशोक गुलाटी, और महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के अध्यक्ष रहे अनिल घनवट हैं। लेकिन किसानों को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर शक है। वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां वेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है। किसान संगठन ना तो सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी के सामने जाने को तैयार है और ना ही कमेटी पर उन्हें विश्वास है। विरोध की 4 बड़ी बातें समझिए। विरोध नंबर 1, अंतरिम रोक समाधान नहीं, कानून वापसी ही विकल्प है। विरोध नंबर 2, कमेटी के सदस्य तीनों कृषि कानून के समर्थक हैं। विरोध नंबर 3, कानून रद्द नहीं हुआ तो कृषि पर कॉर्पोरेट्स का कब्जा होगा। विरोध नंबर 4, किसान सरकार से बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। किसान अपनी उसी मांग पर अड़े हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा, यानी कमेटी से कोई समाधान निकलने की गुंजाइश न के बराबर है। कांग्रेस ने भी कमेटी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, क्या कृषि विरोधी कानून का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? ये संघर्ष किसान मजदूर विरोधी कानून के खत्म होने तक जारी रहेगा। जय जवान जय किसान। राहुल गांधी ने इटली से सोशल मीडिया के जरिए हमला बोला तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने वही बात दोहराई जो किसानों ने सुनाई थी। किसानों से 3 काले कानून को खत्म करने वाली कमेटी के सदस्यों ने पहले ही ये कह दिया कि ये तीनों काले कानून सही हैं और किसान गलत हैं, किसान भटके हुए हैं। तो ऐसी कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी? ये प्रश्न एक नागरिक के तौर पर हमारे जहन में अवश्य उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान की तरफ पहला कदम बढ़ाया, लेकिन कमेटी के उसी फॉर्मूले पर किसान राजी नहीं। अब किसानों द्वारा कमेटी पर अविश्वास जताने पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये अब सबसे बड़ा सस्पेंस है। आज तक ब्यूरो। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से जहां जहां वैक्सीन की डिलीवरी हुई है वहां तो आज तक का कैमरा हर जगह मौजूद रहा। राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की डिलीवरी लेते वक्त राजीव गांधी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने तालियां बजाई। देखिए वैक्सीन डिलीवरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खौफ का सन्नाटा देश ने देखा है। कोरोना महामारी से जूझते देशवासियों को सबने देखा है।
लॉकडाउन में कोरोना की दहशत से पलायन करते मजदूरों को देश ने देखा है। अस्पतालों की टेंशन, कोरोना का फैलता संक्रमण, चौपट काम धंधे। जी हां, इन सब के बीच हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता को सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन का इंतजार था और अब वो घड़ी आ गई है। जी हां, शहर शहर पहुंच गई है वैक्सीन की पहली खेप। आज हम आपको वैक्सीन पर अपनी एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। जहां जहां वैक्सीन की खेप उतरी, वहां उतनी तगड़ी सिक्योरिटी थी। आज तक का कैमरा भी मौजूद रहा। एयरपोर्ट से लेकर स्टोरेज सेंटर तक आज तक ने अपने कैमरे पर कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी करवाई। आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि वैक्सीन की कितनी डोज अभी तक सप्लाई हुई हैं और 16 जनवरी को पहले चरण के टीकाकरण के बाद वैक्सीन की कीमत कितनी रहने वाली है। पहले आपको दिखाते हैं कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप निकली है और ये भी देख लीजिए कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की चेन क्या है। देश भर में 37 प्राइमरी डिपो बने हैं। प्राइमरी स्टोर से वैक्सीन स्टेट डिपो पहुंची। 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं। स्टेट डिपो से कोल्ड चेन तक वैक्सीन आएगी, यहाँ से जिलों के स्टोर भेजी जाएगी और आखिर में सब सेंटर तक जाएगी। अभी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार को 11 मिलियन डोज सप्लाई की हैं। ये तो अभी 5-6 करोड़ तक जा सकता है, फरवरी मार्च तक ऐसी प्लानिंग चल रही है। तो हम देखेंगे हमारी कैपेसिटी 50-60 मिलियन हर महीने डोजेज, इतने डोजेज बना सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि लगभग आधा माल तो इंडिया जाएगा और बाकी का हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा हमारा 50-50 कोशिश करेंगे स्प्लिट करने। इनकी ये पहली खेप 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए आई है। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली में कैसे पहुंची वैक्सीन। दिल्ली में वैक्सीन की पहली खेप राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंची। यहाँ अस्पताल की यूटिलिटी बिल्डिंग को खास तौर पर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी और मेडिकल स्टाफ के बीच कैसे वैक्सीन की डिलीवरी हो रही है। दिल्ली में वैक्सीन पुणे से सीधे एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां से राजीव गांधी अस्पताल। वैक्सीन स्टोरेज के लिए यहां करीब 100 डीप फ्रीजर्स का इंतजाम किया गया है। यूटिलिटी बिल्डिंग में करीब 4.5 लाख वैक्सीन के डोज स्टोर किए जा सकते हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्टोरेज फैसिलिटी में वैक्सीन के कुल 22 बॉक्सेस पहुंचे हैं। हर बॉक्स में 1200 वॉयल हैं और हर वॉयल में वैक्सीन की 10 डोज हैं। वैक्सीन की कुल 2,64,000 डोज दिल्ली के लिए पहुंची है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वैक्सीन को स्टोर किया जा रहा है। यही एक ऐसा नोडल सेंटर है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको बताते हैं कि क्या ट्रांसपोर्ट व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग 11 जिलों में वैक्सीन इसी रास्ते से पहुंचाई जाएगी वैक्सीनेशन सेंटर तक। वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन को पहुंचाने के लिए इंसुलेटेड वैन का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में पहले फेज में 89 वैक्सीनेशन साइट पर 16 जनवरी को वैक्सीन लगाने की शुरुआत होगी, जिनमें दिल्ली के 36 सरकारी अस्पताल और 53 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। अरविंद ओझा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। बर्ड फ्लू वायरस कौवों और बाकी पक्षियों की जान तो ले रहा था, लेकिन मुर्गियों में 2 दिन पहले ही इसके संक्रमण का खुलासा हुआ है। वायरस का ताजा शिकार बने हैं मध्य प्रदेश के मशहूर कड़कनाथ प्रजाति की मुर्गियां। छोटे से इलाके में सिमटा कड़कनाथ का बड़ा कारोबार वायरस की वजह से चौपट हो गया है। सारी एहतियात धरी की धरी रह गई। आखिरकार मशहूर कड़कनाथ मुर्गे भी बर्ड फ्लू का शिकार बन गए। बीते हफ्ते से झाबुआ के इस फार्म में रोजाना मुर्गियों की मौत हो रही थी। जांच के लिए सैंपल लिए गए थे और कल रिपोर्ट आई तो झाबुआ के कड़कनाथ पालकों समेत
प्रशासन में हड़कंप मच गया। अकेले इसी फार्म में अब तक 2000 से ज्यादा मुर्गियां बीमारी से मर चुकी हैं। बाकी बचे करीब 800 चूजों को ठिकाने लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पीपीई किट पहनकर फार्म पहुंची। जेसीबी मशीन से गहरा गड्ढा किया गया और चूजों को जिंदा दफन कर दिया गया। मुर्गी कड़कनाथ नस्ल की मरी हुई थी, तो उसको हमने सैंपल के रूप में भोपाल इसे भेजा और वहाँ से आज रिपोर्ट आई कि उससे ये पॉजिटिव आया। तो यहाँ से मैं जैसे निर्देश मुझे प्राप्त हुए भोपाल से, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जितने भी यहाँ पर जीवित थी उनको कल्ड किया। कड़कनाथ फार्म के संचालक अपने चूजों का ये अंजाम देखकर सदमे में हैं। हाल ही में उन्हें क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से मुर्गियों का बड़ा ऑर्डर मिला था। हालांकि बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए धोनी अपना ऑर्डर पहले ही कैंसिल कर चुके थे, लेकिन महामारी ने पूरा कारोबार ही चौपट कर डाला। अब क्या करें, हम इतना मतलब खुश थे, हमारे गांव के हमारे एरिया के सब लोग इतने खुश थे कि हम लोग हमारे गांव से धोनी जी को माल देने जा रहे हैं, लेकिन समस्या ये फंस के बीच में, इसलिए हम लोग अभी कुछ बता नहीं पाएंगे। बर्ड फ्लू महामारी की देश के 9 राज्यों में पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल के अलावा कम से कम 3 से 4 राज्य ऐसे हैं जहां पक्षियों की मौत हो रही है, लेकिन अभी रिपोर्ट आना बाकी है। 7 दिन तक जो बाहर से हमारे पोल्ट्री का जो ये आता है, सप्लाई आती है, तो वो सप्लाई जो है उसको हमने कहा कि 7 डेज के लिए उसको रोका, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में रिस्ट्रिक्ट किया है, रोका है 7 डेज के लिए सिर्फ। पूरे राज्य में सर, या पूरे राज्य में? पहला काम रहेगा कि मॉनिटर करो, जहाँ उनको जल्दी से डिस्पोज करो, और जो एरिया में आया उसको एरिया को सील करके उसका पूरा वहाँ पे स्प्रेइंग और अदर फैसिलिटीज करके उसके ऊपर काबू पाया गया। वक्त बीतने के साथ खतरा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। जयपुर में दुर्लभ पक्षी ब्लैक स्टार्क की बर्ड फ्लू से मौत हो गई। इसके बाद जयपुर चिड़ियाघर बंद कर दिया गया है। राजस्थान में पशुपालन से जुड़े सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यूपी में दूसरे राज्यों से कोई भी पक्षी लाने पर रोक लगा दी गई है। भुवनेश्वर में भी एहतियातन नंदन कानन सैंक्चुरी बंद कर दी गई है। हालांकि अभी तक पक्षियों से इंसान में बर्ड फ्लू के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन दोहरी महामारी के दौर में दहशत भी 4 गुनी हो चुकी है। लिहाजा एहतियात बरतने में ही समझदारी है। झाबुआ से चंद्रभान सिंह भदौरिया और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। बादल छटने के बाद से कोहरे और शीतलहर की मार तेज हो गई है। पूरे उत्तर भारत में करीब करीब यही हालात है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी रुकने के बाद आसमान साफ हो गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन पाला पड़ने का अनुमान है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट भी है। इस दौरान घने कोहरे का अनुमान भी जताया जा रहा है। वहीं दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों में तेज बारिश की भी संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए आज का दिन मुसीबतों भरा हो सकता है। डेमोक्रेट सांसद उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस ला चुके हैं और आज इस पर वोटिंग की तैयारी है। ट्रंप को 6 जनवरी को संसद में हुई हिंसा का जिम्मेदार बताते हुए डेमोक्रेट सांसदों ने यह नोटिस दिया है। अगर ऐसा होता है तो ट्रंप अमेरिकी इतिहास में 2 बार महाभियोग झेलने वाले पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे। महाभियोग प्रस्ताव से भड़के ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को चेतावनी भी दी है कि वो हिंसा नहीं चाहते, लेकिन देश बेहद गुस्से में है। वैसे ट्रंप का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म होने वाला है। As far as this is concerned, we want no violence, never violence. We want absolutely no violence. And on the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger, and you're doing it, and it's really a terrible thing that they're doing. For Nancy Pelosi and Chuck Schumer to continue on this path, I think it's causing tremendous danger to our country, and it's causing tremendous anger. I want no violence. Thank you very much. रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।